नाज़रीन, दुनिया बहुत बड़ी सियासी और फौजी और माशी तब्दीलियों की जद में है। जब से एक तो ट्रंप बहादुर आए हैं वहाँ पर, और कोई समझ नहीं आ रही कि वो किस समत जाएंगे। हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आज वो शुमाल की तरफ मुँह तो कल जनूब की तरफ न कर लें। लिहाजा दुनिया बड़ी हैरत से उनकी तरफ देख रही है। मगर इसी हवाले से खबर हमें मियाँ साहब ने दी थी कल कि जी यहाँ पे जो तुर्की के सदर हैं जनाब तैयब उर्दवान साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और हम जानते हैं कि बाज़ शोबों में हमारा जो मिलिट्री का पहले भी बहुत ज़्यादा हमारा उनके साथ, जिस तरह कल हमें जनरल साहब बता रहे थे जाहिद साहब कि जी बड़ा है। मियाँ साहब वो आज तशरीफ़ ला रहे हैं और आपकी खबर ये थी कि हम जो 5th जनरेशन है फ़ाइटर जेट, उसकी कोई फैक्ट्री उनके साथ लगा रहे हैं। पहले खबर आई थी कि हमारे जो पायलट्स हैं शायद वहाँ पे चाइना में हैं, और हम दूसरे या तीसरे मुल्क होंगे जिनको ये एक 5th जनरेशन जेट फाइटर जो हमारे पास होंगे। मगर ये जो आ रहे हैं और इनकी जो टेक्नोलॉजी है इनकी ड्रोन्स की, इनके ड्रोन्स ने ही एक गिराया था जिसे आप हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो ये क्या किस सिलसिले में आ रहे हैं, मेन एजेंडा क्या है मियाँ साहब? काश साहब, ये बड़ा अहम दौरा है और तुर्क सदर जो है वो पाकिस्तान में आज रात आएंगे। 2 रोज़ा दौरा है और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। उनको जेट त्यारे जो हैं वो अपने हिसार में, जब वो पाकिस्तान की फ़ज़ा में आएंगे तो अपने हिसार में लेकर जो है वो पूरी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया जाएगा। नूर खान एयरबेस पर उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म उनको रिसीव करके यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लाएंगे। और कल जो है वो एक बड़ा फोरम होगा जिसमें वो शिरकत के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस दौरे की है वो ये है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसको कान कहते हैं, ये डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो कि होने जा रहा है। और इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त कल सामने आ सकती है और उस हवाले से बड़ी पेशरफ्त जो है वो आएगी भी। वो ये है कि जेट त्यारे जो कि फ़ाइटर त्यारे हैं वो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ये प्रोजेक्ट है और एक फैक्ट्री लगाई जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान के हवाले से। कुछ पुर्जे जो हैं वो यहाँ बनेंगे, कुछ पुर्जे वहाँ बनेंगे और इसको असम्बल किया जाएगा। ये वो त्यारे होंगे जो 5th जनरेशन से लैस होंगे और 5th जनरेशन के त्यारे हैं ये, और AI गाइडेड जो त्यारे होंगे और ये जदीद तरीन त्यारे होंगे जो कि इस वक्त दुनिया में जो है वो बन रहे हैं। और ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बन जाते हैं तो पाकिस्तान की ना सिर्फ दिफाई जो सलाहियत है उसमें इजाफा होगा, बल्कि हम जदीद तरीन दिफाई हथियारों जो है वो दाखिल हो जाएंगे और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। और इस हवाले से भारत में ख़ास तौर पर बड़ा वावेला है कि तुर्किया जो है वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस के मामले में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो करने जा रहा है। पाकिस्तान और नेवी के दरमियान भी, तुर्किया नेवी के दरमियान भी एक बहुत बड़ा जो MOU है वो साइन होगा। इसके अलावा 68 MOU जो हैं वो साइन होने हैं और कुछ मुआहदे हैं वो भी साइन होने हैं। तमाम शोबे जितने हैं उनमें MOU जो हैं वो साइन होंगे। और अब कुछ वफ़द जो है वो पहले पहुंच चुका है, वज़ीर ख़जाना के साथ उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। बाकी काबीना के अफराद जो हैं वो तैयब उर्दवान के साथ आ रहे हैं और उनका जितना पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा उतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में डिस्कस होगा। अगर ये सलाहियत पाकिस्तान और तुर्किया दोनों हासिल कर लेते हैं, जो कि जनरल रशीद साहब भी बता रहे थे कि पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अंदर, और तो फिर ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि हम जो जेट फाइटर हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनेंगे और वो फैक्ट्री लगेगी जिसमें ये जेट फाइटर जो है वो जदीद तरीन फाइटर जो है तामीर होंगे। दूसरी तरफ भी निकलते हैं, हम देख रहे हैं कि कल हमने जो उर्दन के बादशाह जनाब शाह अब्दुल्ला और जनाब ट्रंप साहब, जो मैं यही कहूँगा जो बादशाह हैं इस वक्त अमेरिका बहादुर के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है। और उसमें शाह अब्दुल्ला ने ये तो कहा कि जी मैं 2000 बच्चे जिनको बहुत ज़रूरत है दवाइयों की उनको मैं ले जाऊंगा। लेकिन जब उनसे बार बार सवाल किया गया कि जी क्या आप ये जो जिसे रिवियरा बनाना चाहता है और ये जो मतलब है, मुझे लगता है अब मैं हमारे रोल मॉडल है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आजकल ज़रा मुश्किल में है मलिक रियाज साहब, मेरा ख्याल है कि वो कुछ ना कुछ बात मान लेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब आलमी सतह पर जो सबसे बड़े मलिक रियाज हैं वो तो मुझे अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब लगते हैं कि वो अब प्रॉपर्टी जो है गज़ा की उस यानी उस क्या कहते हैं सबसे बड़ी प्रिजन को एक बहुत बड़े अमीर लोगों के एक बंगले बनाएंगे और कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत जगह पे हमें उन्हें लेके जाएंगे। कहाँ खूबसूरत खाक लेके जाएंगे? आपने क्या
हशर किया वियतनाम का, क्या हशर किया आपने अफगानिस्तान का, क्या हशर किया आपने। जहां कोई तब्दीली की लहर उठी, जहां पे लोगों ने अपनी किस्मतें तब्दील करनी शुरू की, इन्होंने बम मार के वहां लोगों की तमन्नाओं को खाकिस्तर बना दिया। तो अब क्या करेंगे ये यहां जाएंगे, ये इधर इनके आंसू पहुंचेंगे। जिन आपके अपने बमों से आपने तबाह किया तो आप क्या आबादियां देंगे? हाँ, माल बनाएंगे। जिस तरह जनाब एलन मस्क साहब ने एक रात में अपने स्टॉक्स में $46 बिलियन कमा लिए। उन्होंने सिर्फ 230 मिलियन की 100 इन्वेस्टमेंट की थी इस इलेक्शन में, मगर कुछ चीज बनाए बगैर उन्होंने रातों रात माल बना लिया। ऐसी है कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल ऐसे बेल मंडी नहीं चलेगी। मोहम्मद सलमान भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा हमें जो है वो जो शाह अब्दुल्ला भी बिल्कुल उन्होंने कमिट कुछ नहीं किया, वहाँ पर बैठे हुए यही कहते रहे कि जी ये उर्दन हमारे साथ जो है वो तावन करेगा और ले जाएगा। और सबसे बढ़कर ये जो सबसे अहम बात हुई यहाँ पे जनरल तारक साहब से और दीगर लोगों से कि यहाँ एक नई अरब स्प्रिंग जन्म ले सकती है, जो बहुत बड़ी जो शख्सी हुकूमतें हैं उनके लिए भी खतरा बनेगी। जी मियाँ साहब, आपकी आवाज़ कट गई थी, दोबारा फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे। कायद साहब, कल कितनी हटदर्मी थी ट्रंप के, उन्होंने उर्दन के शाह को साथ बैठाकर जो बात की और उन्होंने कहा कि हम गजा जो है वो हमारे मतहत होगा। उन्होंने 2 गुना ज़्यादा बात जो है वो की है पहले से, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब को भी धमकी दी है इससे पहले। और वज़ीर आज़म ने बयान दिया है, कायद साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कि हम सऊदी अरब की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे और हम हर सूरत सऊदी अरब का दिफा करेंगे। और ऐसी अगर सूरत हाल बनती है जो कि ट्रंप जो है वो विजन 2025 पर जो है वो अमल दरामद करना चाह रहा है, वो पूरी दुनिया पर जो है वो दोबारा अमेरिका का कब्जा चाह रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा हुआ। इसलिए कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान ज़रूर हरकत में आएगा, पाकिस्तानी अफवाज भी हरकत में आएंगी, पाकिस्तानी मिसाइल भी हरकत में आएंगे। अगर सऊदी अरब पर जो है वो किसी ने जारहियत करने की कोशिश की और हमारे मुकाम मुक़द्दसा जो हैं उनकी तरफ को मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो फिर वो मिसाइल जो हम बना चुके हैं वो फिर हमने बेकार तो यहाँ पर तो नहीं रखने, फिर वो तो चलेंगे। जाहिर है इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी ये बयान दिया है और बहुत ये पैगाम दिया है दुनिया को कि ट्रंप जो है वो जो कुछ भी करता फिर रहा है, इजराइल जो कुछ भी करता फिर रहा है, लेकिन इस तरफ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ना इस तरफ जो है वो कोई। मुझे ये तो नहीं पता मियां साहब के दुनिया भर की गजा है या आलमी जो मुसलमान ताकतें हैं वो किस तरह से मोबिलाइज होंगी, और वो तो सारी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरह सब सर्विस रही है मिडल ईस्ट में भी और दीगर दुनिया में भी हमने देखा, OIC का भी हमने रोल देख लिया वो कि क्या कुछ उन्होंने किया। मगर एक जो ख़तरा उनको महसूस कर लेना चाहिए कि अवाम में बड़ी हुर्रियत है, ये जो इस खत्ते के अवाम हैं अगर वो इस तरफ आएंगे या इस तरह कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में ख़तरा फिर बहुत ज़्यादा होगा उन डिक्टेटरशिप्स को जो वहाँ मौजूद है। और ये देखे रशिया फाइटर जेट्स आज जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि रशियन तैयारे जो हैं वो इस इलाके में पहुंच चुके हैं और उन्होंने इसराइल को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि शाम के अंदर जो रशिया की मौजूदगी पाई जा रही थी और इसराइल वहां पर पेशकदमी कर रहा था उसको रोकने के लिए, और गजा के अंदर जो कि बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह वो आगे बढ़ रहे थे उनको। चले मैं प्रोग्राम को खत्म करता हूं मियां साहब कि वो किसी ने कहा था ना कि से नूरे नजर लख्ते जिगर पैदा करो मगर जालिमो थोड़ी सी गंद भी मगर पैदा करो। बात यह है कि कुछ हथियार ऐसे भी बनाएं जो बेरोजगारी पर बम बढ़ें और गुर्बत पर बम गिरें, वरना फिर कुछ मुश्किलात हो सकती हैं।